खरूज 7वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख, मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया, और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। जो जो हुक्म मैं तुझे दूं, सो तू कहना, और तेरा भाई हारून उसे फिरौन से कहे कि वो बनी इस्राएल को अपने मुल्क से जाने दे। और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा, और अपने निशान और अजाइब मुल्के मिस्र में कसरत से दिखाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊंगा, और उसे बड़ी बड़ी सजाएं देकर अपने लोगों बनी इस्राएल के जत्थों को मुल्के मिस्र से निकाल लाऊंगा। और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊंगा और बनी इस्राएल को उनमें से निकाल लाऊंगा, तब मिस्री जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। मूसा और हारून ने जैसा खुदावंद ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया। और मूसा 80 बरस और हारून 83 बरस का था जब वो फिरौन से हमकलाम हुए। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब फिरौन तुमको कहे कि अपना मोजज़ा दिखाओ, तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे, ताकि वो सांप बन जाए। और मूसा और हारून फिरौन के पास गए, और उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया। और हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके खादमों के सामने डाल दी, और वो सांप बन गई। तब फिरौन ने भी दानाओं और जादूगरों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली, और वो सांप बन गईं। लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। और फिरौन का दिल सख्त हो गया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन का दिल मुतासिब है, वो इन लोगों को जाने नहीं देता। अब तू सुबह को फिरौन के पास जा, वो दरिया पर जाएगा, सो तू लबे दरिया उसकी मुलाकात के लिए खड़ा रहना, और जो लाठी सांप बन गई थी उसे हाथ में ले लेना, और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने मुझे तेरे पास ये कहने को भेजा है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो बियाबान में मेरी इबादत करें, और अब तक तूने कुछ समात नहीं की। बस खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इसी से जान लेगा कि मैं खुदावंद हूं। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को दरिया के पानी पर मारूंगा, और वो खून हो जाएगा। और जो मछलियां दरिया में हैं मर जाएंगी, और दरिया से ताफन उठेगा, और मिस्रियों को दरिया का पानी पीने से कराहत होगी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह, अपनी लाठी ले, और मिस्र में जितना पानी है, यानी दरियाओं और नहरों और झीलों और तालाबों पर अपना हाथ बढ़ा, ताकि वो खून बन जाएं। और सारे मुल्के मिस्र में पत्थर और लकड़ी के बर्तनों में भी खून ही खून होगा। और मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया। उसने लाठी उठाकर उसे फिरौन और उसके खादमों के सामने दरिया के पानी पर मारा, और दरिया का पानी सब खून हो गया। और दरिया की मछलियां मर गईं, और दरिया से ताफन उठने लगा, और मिस्री दरिया का पानी पी न सके, और तमाम मुल्के मिस्र में खून ही खून हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, पर फिरौन का दिल सख्त हो गया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। और फिरौन लौटकर अपने घर चला गया, और उसके दिल पर कुछ असर ना हुआ। और सब मिस्रियों ने दरिया के आस पास पीने के पानी के लिए कुएं खोद डाले।
کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے۔ اور جب سے خداوند نے دریا کو مارا، اس کے بعد 7 دن گزرے